हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ फिर से आपका अपने चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल पे। तो यहाँ पे पुराने ख़राब हो चुके एक सॉक्स का सबसे पहले यूज़ बता रही हूँ। तो पुराना सॉक्स है, तो जो एड़ी वाला पार्ट होता है उसको इस तरह से फैला लेना है, देखिए। और यहाँ पे लिया है मैंने इस तरह का स्क्रबर। कोई भी एक स्क्रबर ले लीजिए, जो बर्तन धुलने वाला आता है ना, मार्केट में इजीली ये अवेलेबल है। इस तरह से पीछे एड़ी की तरफ रखेंगे और मैंने सुई धागा लिया है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना स्टडी बनाना चाहते हैं। सुई धागे की हेल्प से आप इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, या फिर जो कपड़े वाला ग्लू आता है, फैब्रिक ग्लू, उससे भी आप इसको ऊपर के पार्ट में यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। दोनों चीज़ों दोनों तरीके से आप इसको फिक्स कर दें। यहाँ मैं दिखा रही हूँ सिर्फ कि किस तरह से आपको फिक्स करना है। तो साइड साइड में इस तरह से चला देना है। देखिए, ये मैंने चारों तरफ से इसको फिक्स करके इसको अलग कर लिया। ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इसमें फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चिपका सकते हैं, या फिर आप सुई धागे की हेल्प से इसको ऐसे ऊपर के साइड में लगा सकते हैं। अब ये दो तरीके से काम करेगा। ये आपका एक स्क्रबर हो गया है। हाथ में इसको आप इस तरह की जो ग्लव्स आते हैं मार्केट में, स्क्रबर ग्लव्स, अमेज़ॉन वगैरह पे इजीली ये अवेलेबल हैं, लेकिन ये भी मेरा होममेड ही है। तो इस तरह के ग्लव्स आप नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक सॉक्स की हेल्प से आप स्क्रबर इस पे लगा दीजिए और ये ग्लव्स बन के तैयार हो गया। अब आप इजीली हाथ में पहन के टाइल क्लीन करना है, मार्बल क्लीन करना है, कुछ भी क्लीनिंग करने के लिए आप वो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फ़ायदा और है कि इसको डायरेक्टली आप पैर में भी पहन सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बैठ करके काम नहीं कर सकते हैं, घिस के काम नहीं कर सकते हैं, तो पैर में पहन के भी आप मार्बल फर्श वगैरह पे इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हैक दिखाती हूँ मैं। इसमें भी आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। ये जो खाना पैक करके हमारे यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल आ जाता है, कभी कभी रोटी आ जाती है, या सारे ही खाने इससे पैक होके आते हैं। ये मैं उठा के रख देती हूँ, तो इसका यूज़ कर लेना है आपको। अगर आपके पास पुराना नहीं है तो मार्केट में ये मिलता है 20-25 रुपये का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कई फोल्ड कर लें और फिर हम कैंची को शार्प करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से नीचे तक पूरा चलाना है, एक ही जगह नहीं चलाना है, एक ही डायरेक्शन में। और इसकी छोटी छोटी हमें कटिंग कर लेनी है। और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक ऑप्शन और भी है कि मेडिसिन के जो खाली पैकेट हो जाते हैं, रैपर्स, उनका भी यूज़ आप इसकी कटिंग में इसको शार्प करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से कट कीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरा कट करेंगे तो आपकी कैंची अगर तेज़ नहीं है तो वो तेज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक हैक और बता रही हूँ, जो मैं पुराने पेन से, स्केच पेन से, या फिर आप मार्कर आपके पास अगर खाली पड़ा है तो उसका भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो पुरानी पेन को यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसका इस्तेमाल मैं सुई को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, सुई को एक जगह, सुई जो अक्सर इधर उधर गायब हो जाती हैं, उनको संभाल के रखने के लिए कर रही हूँ। तो इस तरह से आगे की टिप को निकाल दीजिए पेन की, और ये देखिए, सारी बड़ी छोटी जितनी भी साइज़ की सुइयाँ मेरे पास अवेलेबल थी, मशीन की सुई थी, तुरपई वाली, कई तरह की सुइयाँ होती हैं, सबको मैंने एक ही पेन में इस तरह से डाल दिया है आगे की टिप खोल के। अब छोटी वाली जो टिप है उसको ऐसे बंद कर दीजिए। बार बार टिप को निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप स्लाइड करेंगे तो छोटी सुई, बड़ी सुई, जो भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इनको रखना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो ट्रैवल में भी इस पेन को ले जा सकती हैं, आराम से इसमें से आप सुइयाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के ऑयल का डब्बा हम किचन में भी यूज़ करते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर बालों में जो तेल भी लगाते हैं वो भी हमारे पास इस तरह के ऑयल के डब्बे होते हैं। इनमें अक्सर नीचे से लीकेज होती रहती है और वहाँ का गंदा होता रहता है। तो एक पुराने सॉक्स ऐसे ले लीजिए, और इस तरह की बॉटल अगर है आपके पास तो नीचे की तरफ इसको ऐसे पहना दीजिए। जितना भी ऑयल होगा इसी में रहेगा, गंदगी नहीं फैलेगी। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का एक और हैक मैं बता रही हूँ कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में केले रखे हैं आपने और ख़राब होने का डर है, तो उसको सेव करने के लिए आप इस पुराने एल्युमिनियम फॉइल का, या फिर नए आपके पास हैं तो उसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों जहाँ पे उसकी टेल होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है केले का, दोनों तरफ आपको इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को लेना है और ऐसे लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से लगा देंगे और हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, तो केले जो है जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक ये चलेंगे और फ्रेश बने रहेंगे।
तो घर में अगर ज़्यादा केले हैं तो ये वाला हैक आप यूज़ कर सकते हैं इनको फ्रेश रखने के लिए। अक्सर क्या होता है कि हम कंटेनर को, किचन के जो कंटेनर होते हैं उनको हम वॉश करते हैं और वहीं पे ऐसे ही उल्टा करके रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जब भी हम आएँगे तो देखते हैं कि वो अंदर से सूखते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बूँदें जो है लास्ट में आके रुकी होती हैं, इससे वो सूखते नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको वॉश करिए तो इस तरह की क्लॉथ पिन का यूज़ कीजिए और ऐसे रखिए कंटेनर को। इनकी बूँदें जो हैं कॉर्नर पे नहीं आएँगी और ये फटाफट सूख जाएँगे अच्छे से, अंदर से बाहर से। नेक्स्ट जो हैक बता रही हूँ वो भी आई थिंक बहुत काम का है। तो यहाँ पे एक पुराना मैं सॉक्स यूज़ कर रही हूँ और ऐसे कोई भी एक हैंगर ले लीजिए आप और इस सॉक्स को इस तरह से हम फिट करेंगे हैंगर में, ये देखिए ऐसे, और पूरी तरीके से इसको हम इस पर सेट कर देंगे खींच के। ये देखिए पूरी तरीके से ये सेट हो गया है। एक तरफ इसका कॉर्नर बिल्कुल ऐसे प्रॉपर रहेगा, दूसरी तरफ से हम इसको पकड़ लेंगे। यहाँ से हमें काम करना है तो ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये रेडी है आपको क्लीनिंग में हेल्प देने के लिए। किस तरह की क्लीनिंग में ये हेल्प देगा चलिए मैं बताती हूँ। ये जो सॉक्स होता है वो भी एक तरह का स्क्रबर का काम करता है और इसको हम उस जगह पे हैंगर में लगा के यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है। अब जैसे कि मैं ये बैग दिखा रही हूँ, इसमें कई ऐसी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है। तो ये वाला जो हैंगर से आप बना कर रखे हो, आप उसको इस तरह से अंदर डालिए और जहाँ जहाँ क्लीनिंग नहीं हो पा रही है इजीली, वहाँ वहाँ आप इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ और अब देखिए इसमें कितना सारा डस्ट आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। आप विंडो में, डोर में, जहाँ पे भी आपका हाथ नहीं पहुँच सकता है, विंडो के कॉर्नर में भी, वहाँ भी आप इसको ले कर के ऊपर से नीचे तक ऐसे सफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा ये क्लीन करेगा और एक क्लीनर का काम करेगा। तो कोई भी एक पुराना सॉक्स अगर आपके पास पड़ा है तो उसका इस्तेमाल इस तरह से आप कीजिए और इसको क्लीन करने के लिए, और बाद में जब आपका काम हो जाए तो इसको अलग कर दीजिए और इजीली वॉशिंग मशीन में डाल के इसको वॉश भी कर सकते हैं सॉक्स को आप। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी बरसात में। तो एक अलग आइडिया बता रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा और 100% ये आइडिया जो है सेफ़ है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो फर्म होती हैं, कंपनियां होती हैं जो चावल को स्टोर करती हैं, मोस्टली वो इसी वाले हैक का यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड जो है आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। 10 से 12 रुपए की 10 ग्राम की ये पैकेट है। इससे बड़ी भी आती होगी लेकिन मैंने छोटी वाली ही दी है। तो ये बोरिक एसिड आपको मेडिकल स्टोर से आप ले लें और 10 ग्राम ये जो पैकेट है उसमें आप करीबन 25 से 30 किलो चावल को आप स्टोर कर सकते हैं। इससे ये इस तरह का वाइट कलर का एक पाउडर होता है, अक्सर आपने कैरम बोर्ड पर देखा होगा तो बच्चे एक तरह का पाउडर डालते हैं, तो वो उसमें भी बोरिक एसिड होता है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है। साथ ही साथ अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हमारी आंखों में एलर्जी होती है, किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि बोरिक एसिड को पानी में गर्म करके आप अपने आँखों की सिकाई कर सकते हैं। तो वो मुंह में भी जाता है, नाक में भी जाता है, तो इस कारण से ये 100% सेफ़ होता है। करना क्या है, बोरिक एसिड की 10 ग्राम की पैकेट आपको लेनी है और 20-25 किलो चावल को आपको इसमें कोटिंग की तरह चावल पाउडर को कोट करना है चावल के ऊपर। पूरे चावल में मिला देना है बड़े बर्तन में लेकर के और फिर इसको स्टोर कर देना है। बाद में जब भी आपको खाना बनाना है, चावल पकाना है, आप जिस तरह से चावल को वॉश करते हैं वैसे वॉश कर लीजिए और ये कीड़ों से 100% चावल को सेफ रखने का ये उपाय है, जो लगभग सभी दुकानदार, सभी बड़ी फर्म कंपनियां इसको यूज़ करती हैं। तो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप भी परेशान हैं कि चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, खासकर बरसात के दिनों में, तो ये वाला हैक ज़रूर आप ट्राई करें। और अगर वीडियो में से कौन सा हैक आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा हैक आपके लिए यूज़फुल रहा है, वो आप यूज़ करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय।